करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डॉक्टर मोहम्मद अकरम, एक्स चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और डॉक्टर वफा अब्बास, लेक्चरर हैं, विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ईस्टर्न मेडिसिन के। तो इन दोनों के साथ एक सवाल और जवाब का सेशन रखा है इनके साथ। तो अली भैया आप। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट इस तरह के बनाते हैं लाइक दैट के कैंसर के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज तो नहीं होती। हमारी डिमांड ये है कि हमें डिपार्टमेंट के अंदर या जहाँ भी हम बनाएं मेडिसिन, उसके लिए हमें रिसोर्सेज भी सारे दिए जाएं। और इन्वेस्टमेंट तो हमने अपनी करनी है मेडिसिन जितनी भी बनानी है, क्योंकि अभी तक कैंसर के लिए कोई भी इतनी, मेरे ख्याल में जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कोई ऑथेंटिक मेडिसिन नहीं आई। या अगर थर्ड आखिरी स्टेज पे चला गया कैंसर, तो उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं इसकी। अच्छा, जहाँ तक आपका सवाल है कि आप जो है कैंसर पे कोई मेडिसिन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक प्रपोजल डिजाइन करें और उस प्रपोजल को आप सबमिट करवाएं, HEC में करवाएं या किसी और फंडिंग एजेंसी में करवाएं, वहाँ से फंड, तो उस फंडिंग से जब आप सारी मेडिसिन बना सकते हैं। ये नावल ये बल्कि जनाब तो आपको जब फंडिंग मिलेगी तो आप काम कर सकेंगे। तो उसके लिए सब प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन वगैरह तो लिखनी पड़ेगी। उसके लिए प्रोसीजर ये है कि आप जो है जब इन्वेस्ट कर जाएंगे तो उस वक्त आप रिसर्च एसोसिएट हम रख सकते हैं, आप प्रपोजल बनाएंगे और हम वो सबमिट हम करेंगे, और हम सुपरवाइजर होंगे आपके और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होंगे, और आप हमारे अंदर काम करेंगे। इस तरीके से आपको बेताज जो है वो फंड एडमिट और काम कर सकते हैं। मेरा आंसर इस बात का ये है कि बेटा अगर आप किसी प्लांट की किसी एक्टिविटी पर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए एमफिल का ऑप्शन मौजूद है। जब आप एमफिल में जाएंगे तो आप इसी किस्म की रिसर्च करेंगे, ठीक है। किसी प्लांट की एक्टिविटी पर आप रिसर्च कर सकते हैं, इन विट्रो और इन विवो दोनों रिसर्च ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं इन द फाइनल ईयर ऑफ योर एमफिल। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट में इस किस्म की किसी एक्टिविटी में हो सकते हैं तो आपके सब्जेक्ट मौजूद हैं। अभी आप 5th सेमेस्टर में हैं, हर्बल फार्मेसी में आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, मटीरिया मेडिका में इन चीज़ों को स्टडी करें। और प्रैक्टिकल्स अगर आपने करने हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन में फार्माकोगनोलॉजी की और हर्बल फार्मेसी की लैब मौजूद है जिसमें आप इन चीज़ों को इनकी एक्टिविटी पर चेक कर सकते हैं। सर अगर हम बैंक्स के साथ मेडिकल रिसर्च सेंटर या न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिशन के किसी लैब में जाना चाहें तो जा सकते हैं। बिल्कुल, आप जो है ना बाकी लैब्स में भी जा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप जो कुछ आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट में ज़्यादा है। एक तो MBBS के सब्जेक्ट हैं, दूसरा आपके हर्बल मेडिसिन के सब्जेक्ट हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करेंगे 5 सालों में। जहाँ तक रिसर्च के तल्लुक है तो वो तो आप MPhil और PhD में भी कर सकते हैं। तो अब ये ट्रेंड जो बन गया ना कि आपने अभी से कोई प्रोडक्ट बनानी है और उसको जो है ना लॉन्च करना है, और आपने पढ़ना छोड़ दिया है, और लेक्चर्स भी बाद जो है ना कम लेते हैं। सर अभी तो सर आप मतलब हमारा सीन ऐसे है कि उस पर तो हम भी रिसर्च करेंगे, गूगल से देखेंगे, बुक से देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट हम करेंगे बाद में जाके जब आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि उस वक्त हमारे पास एक डिग्री होगी बाकायदा कि ये देखें हमारे पास लाइसेंस भी है, हम मेडिसिन बना सकते हैं। इस तरह तो एक साल ये हमारा इलीगल भी हो सकता है कि हम बाहर जाके यूनिवर्सिटी में मेडिसिन बनाएं और बाहर उसको सेल आउट करें, और हमारे पास इसके लिए कोई भी अप्रूवल ना हो। वो तो इलीगल होगा ना फिर इस तरह तो चाहे कोई भी स्टूडेंट करे, इस तरह मेडिसिन हम सेल आउट तो नहीं ना बाहर कर सकते। नहीं, अगर वो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट होगा या आपका रिसर्च प्रपोजल होगा और यूनिवर्सिटी की इथिकल कमेटी अगर अप्रूव कर देगी, तो फिर आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जहाँ तक लॉन्च करने की बात है तो वो फिर उसकी अप्रूवल जो है उसको पेटेंट करवाना पड़ता है। और उसके अलावा सब पहले फिर उसको देखना पड़ता है ना, उस पर रिसर्च गवर्नमेंट की तरफ से भी तो होगी ना मेडिसिन में कि आप अगर। जो है आप खुद गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में है, जी जी। तो यूनिवर्सिटी इस चीज़ की जिम्मेदारी लेती है और इसकी अपनी इथिकल कमेटी होती है। अगर वो रिसर्च की परमिशन देती है तो रिसर्च आप कर सकते हैं। मार्केट करने में फिर आपको प्रॉब्लम होता है जी सर, कि मार्केट मार्केटिंग के में। लिए जो है ना आपको उसकी अप्रूवल देनी पड़ती है, जिस तरीके से बन गई है।
सर उसके लिए ड्रैप जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी संस्थान है, उसकी रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। बिल्कुल, उसकी अप्रूवल के बगैर आप लॉन्च नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, तो ये अगर पकड़े जाएंगे तो इसके फाइन हो सकता है। इस तरह बाद मैंने देखा है कि बहुत सी प्रोडक्ट आप बनाकर बेच रहे होते हैं, अगर उसकी मेडिसिनल वैल्यू है तो आप बगैर उसकी रजिस्ट्रेशन के आप बेच रहे हैं, तो वो खतरा है। आप जरा उसमें जो है ऑनलाइन बात कर देते हैं, अपनी तस्वीर के साथ कर देते हैं, तो लोग ठीक है कि ये किस कंपनी की बनी है, तो ये इलीगल है। और सर पास का ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जिनका टॉक्सिक भी होती हैं, जो बॉडी पे इफेक्ट भी कर सकती हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बुखार कम करने के लिए दे रहे हैं और हमें इसका इल्म ही नहीं है कि उस बंदे को और भी कोई बीमारी है कि नहीं है, हम ऑनलाइन उसको भेज रहे हैं, तो इसका मतलब उसको अगर कोई और डिजीज़ है वो उस पर भी तो अफेक्ट करेगी ना इस ऑनलाइन सेल करने में, जब तक गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं होगा इसका। ऑनलाइन सेल जो है मेडिसिन की, वो एज ए स्टूडेंट आप नहीं कर सकते। नहीं अगर कर रहे हैं तो वो इलीगल है। इलीगल। और कल को अगर कोई नुकसान होता है तो अब हम आमतौर पर कहते हैं कि बहुत सी मेडिसिन जो है, हमारी मेडिसिन में जो है कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इतने सालों से इस्तेमाल की जा रही है। आपने खुसूसन देखा होगा कि गौ ज़बान जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और अभी भी हो रहा है। जी सर। लेकिन आप रिसर्च चाहिए कि इसमें टॉक्सिसिटी भी पाई जाती है। हम किसी भी कंपाउंड के अंदर जो है गौ ज़बान होगा तो वो जो है उसको लॉन्च नहीं करने देंगे ट्रैप, और इस पर पाबंदी है। तो अब कोशिश की जा रही है कि कुछ अलग से हमारा जो है ना वो डायरेक्टोरेट बने, जिसके अंदर जो है ना हम इन चीज़ों को देख सकें। तो क्योंकि वो इस लिहाज से देखते हैं, जिस तरह हम लोग हमारे फार्माकोपिया के अंदर कोई चीज़ मौजूद है और हम कहते हैं कि इतने सालों से ये है तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर किसी एक कंपोनेंट में भी टॉक्सिसिटी आ रही है तो वो आपके कंपाउंड में बैन हो रही है, और बहुत सी बैन हो भी। अच्छा सर, हमें ये नहीं पढ़ाते कि कैसे ड्रग्स बनानी है, इस किस्म का कि रजिस्टर पर लिखवा दें, या इस किस्म के बारे में क्या कहें? नहीं, ये तो सर हमें एक मतलब फार्मूलेशन के बारे में। हम देखते हैं वो पहले से डिस्कवर्ड है। अगर हमने डिजीज के लिए खुद से कोई फार्मूलाज डिस्कवर फार्मूला या हमें कोई मेथड, कोई एक्सपीरियंस या इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करवाई जा सर रही, खुद से कर सकते हैं। सर हमें फार्मूलेशन बताते भी नहीं। डिस्कस कर रहे हैं, हम तो जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम ये डिस्कस यूनिवर्सिटी तो कर ही नहीं रहे कि आप किस लेवल के अंदर किसी और लेवल के अंदर। जनरल डिस्कशन आपकी तो जनरल डिस्कशन है, लेकिन अभी तो आप ये देखो ना, आपको जो फार्मेसी सिखानी है तो वो सिखानी है जो आपके सिलेबस में है और जो ऑलरेडी मेडिसिन बनी हुई है। जी अब आपने देख लेना है कि नॉर्मल मेडिसिन जो ऑलरेडी तैयार की जाती है इसका प्रोसेस ये है। तो आप जब अपनी जी। मेडिसिन अलग से बनाएंगे तो प्रोसेस आपने सीखना है, तो आप अपने तौर पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कोई डेफिशिएंसी, क्योंकि ये वायरल होनी है चीज़ें, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते ये हमें नहीं करवाया जा रहा, या ये जो है ना हमें ये करना चाहिए। हमने ओवरऑल बात करनी है, हमने जनरल बात करनी होती है, स्पेसिफिक बात नहीं करनी। यानी हम एक स्पेसिफिक बात में ये होता है कि फिर बात में ये होता है कि आप लोग इकट्ठे बैठे थे, आपने ये बात की थी। किसी यूनिवर्सिटी को, किसी कॉलेज को या टारगेट कभी भी नहीं किया जाता। हमें ये किया जाता है कि हम किस तरह इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं Yes. इन द सेंस ऑफ इन द फील्ड ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन। सर ये यानी अगर हम इस वक्त कैजुअल बैठे हैं, जी सर एक होटल पे बैठे हैं, गपशप चल रही है। इट्स अ काइंड ऑफ जनरल डिस्कशन, इसमें हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, यस सर ना किसी पर हम नेगेटिव पॉइंट उठा सकते हैं। तो एक कैजुअल डिस्कशन है जिसमें आप लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, फील्ड रिलेटेड बात कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन एंड आंसर शुड बी डन। यस जी, और आप सर जी, अगर हम फार्मासिक्स ले लेते हैं ये, तो उसके बाद मेडिसन, अगर फार्मासिक्स नहीं है हमारे पास तो मेडिसन सेल कर सकते हैं हमारे अगर अपने आपके पास प्रोडक्ट। फार्मेसी का लाइसेंस नहीं है, देखें DRAP ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान के तहत 2 लोग फार्मेसी में हैं। एक है जिसने कैटेगरी A की हुई है, इसको कहते हैं फॉर्म D, फार्म डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। उसका लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप फार्मेसी बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसको कहते हैं कैटेगरी B। भी उसके लिए आप मैट्रिक के बाद 2 साल का डिप्लोमा करते हैं, जिसे कहते हैं B कैटेगरी। अंग्रेजी अद्वियात को अगर आपने सेल करना है तो इन दो के लिए या आपको कैटेगरी A होना चाहिएगा या चाहिएगा आपको कैटेगरी
बी होना चाहिए। अब दूसरी जो ड्रग आ जाती है होम्योपैथिक, उसके लिए आपको होम्योपैथिक का लाइसेंस बनाना होगा। अगर आप इफ यू टॉक अबाउट द नेचुरल एंड हर्बल मेडिसिन, उसके लिए आपके पास बीईएमएस या फिर फाजल तिब्बी वल जिराहत, ये दो चीजें आपके पास लाजमी है। इनमें से एक भी हो अगर आप तस्दीक करेंगे, वरना आप अंग्रेजी अद्वियात सेल नहीं कर सकते। Natural हम- अंग्रेजी वाली हर्बल नहीं कर सकते। सर जी हर्बल फार्मेसी लगा सकते हैं हम? हर्बल फार्मेसी हर्बल फार्मेसी लगा सकते हैं बीईएमएस? जिसमें आपकी हर्बल प्रोडक्ट हो, यानी यू आर असाइंड टू सेल द हर्बल प्रोडक्ट्स। अब हर्बल प्रोडक्ट्स वो हैं जिनमें क्रूड ड्रग्स यूज हो रही है, जी नेचुरल सर जी, मेडिसिन। ये मॉडर्न भी हो सकती है ना? आप अगर उसका सिंगल एक्सट्रैक्ट निकाला गया है जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, फिर आप यूज नहीं कर सकते। जैसे एड्रोबिन बेलाडोना एक प्लांट है, अब मैं उसमें से एक चीज निकालूं तो वो तो उसकी केमिकल प्रोडक्ट आ गई ना, जी तो वो एलोपैथिक ड्रग बन जाएगी। समझ रहे बात को? जी। लेकिन अगर उसकी क्रूड या मल्टीपल फार्मुलेशन है, जैसे मल्टीविटामिन है या कोई ऐसी फार्मुलेशन है जिसमें क्रूड प्लांट यूज हुआ है, जी क्रूड एक्सट्रैक्ट यूज हुआ है, तो वो चीज आप यूज कर सकते हैं। इसकी मिसाल है जैसे हिमालय की प्रोडक्ट बहुत कमाल है, न्यूट्री फैक्टर, यस सर, हर्बियोटिक्स, हर्बियन, हाई बॉन्ड, यस सर। हिनोकॉन, इस किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि केमिकल सिंथेसाइज चीज यूज करें, यू आर नॉट असाइंड टू सेल एनी काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंस। मैं उसमें एक चीज मैं ऐड करूँ कि अगर जो है आपने मेडिसिनल प्लांट से कोई आइसोलेट किया और वो नेचुरल ओरिजिन की है, यस तो वो इस मेडिसिन वालों को इजाज़त होनी चाहिए कि वो उसको इस्तेमाल करें, जब तक कि वो सिंथेटिक ना बन जाए। अगर वो सिंथेसाइज हो तो फिर क्या है, आप इस्तेमाल अगर नहीं करते तो फिर कोई मसला नहीं। सर जी, सिंथेटिक वही नेचुरल सिंथेटिक बन जाता है ना? तो वो तो फिर सिंथेटिक में अब ये लेबल आ जाता है कि वो एलोपैथिक ड्रग है। लेकिन आप जब उसको आइसोलेट कर रहे हैं और जब तक उस ओरिजिन तो हमारे origin जो है वो जी। नेचुरल है, तो नेचुरल फाइटोकेमिकल हमें अलाउ होने चाहिए और मेरा ख्याल है कि ये अलाउ हो जाएंगे क्योंकि ये ज़्यादातर कंसल्टेंट आप इस्तेमाल जी। करें। सर जी, मैंने ना ये देखा कि मैंने पूछा था कि ना हम अपनी प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। सर ने वो मतलब कि जो भी हमें टीचर पढ़ाता है फार्मेसी, तो उन्होंने हमें ना मतलब सर हाल दी, उन्होंने भी हमें इस चीज़ की इजाज़त दी हुई है कि आप कोई भी चीज़ आप ढूंढ के लाएँ, कोई भी फॉर्मुलेशन आप वो मेरे पास लाएँ, आप उसको प्रोसेस से गुजारें, तैयार करने के बाद उस पर जो भी उसके सब कुछ फाइनलाइज करवाने के बाद आप बनाएं और फिर वो हम यूनिवर्सिटी भेजें। उसको फिर आगे लॉन्च भी कर सकते हैं हम यूनिवर्सिटी। यानी एक पाथ पे डिफाइंड है ना, एक पाथ पे है। पाँच पे दिया हुआ है, सर आप मेरा कुछ भी सवाल बना है, सकते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन बैंक पे करने के बाद अगर हम अब्रॉड से एमडी कर लें, वो भी एक स्पेशलाइजेशन है, क्या उसके बाद हम एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं? प्रिस्क्राइब कर इधर सकते आके। हैं इधर फिर तो आके? असल में वो ये है कि आपके क्रेडिट आवर जो आपने यहाँ पे पढ़े वो सारे काउंट हो गए थे और आपकी जो आखिरी डिग्री है वो एमडी है, तो वो फिर तो आप एलोपैथिक में चले गए, फिर तो आप सारा कुछ तो कर सकते हैं। और साथ नेचुरल भी। नेचुरल भी कर सकते हैं। अब इसका मुझे सही आइडिया नहीं है सर, कि इसमें- क्या ये आपकी डिग्री रहेगी या अब कन्वर्ट हो जाएगी टोटल सर एलोपैथिक। इसमें ना अपने पास ऑप्शन होता है कि अगर हम चाहें तो हमने जो डिग्री रजिस्टर्ड करवानी होती है क्लिनिक के लिए, हम चाहे अपनी एमडी एलोपैथिक में रजिस्टर्ड करवा लें या ये हम बैंक में रजिस्टर करवा लें, लेकिन दोनों में से एक कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी है। अगर आप चाहते हो कि मैं एलोपैथिक करना चाहता हूँ तो आप एमडी की डिग्री रजिस्टर करवाएं, एलोपैथिक क्लिनिक बनाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं दोनों करूँ तो ये नहीं हो सकता, एक कर सकते। आपकी ग्रेजुएशन बैंक में करने के बाद एमडी कितने साल का होता है? 2 साल या 5 साल? ये डिफरेंट डिपेंड करता है, कुछ 2 साल में करवाते हैं, कुछ 3 साल में करवाते हैं। यानी कि हर कंट्री का अपना होता है अपना है। यूनिवर्सिटी। इस हवाले से मैं हमारा एक जूनियर वसीम फराज, आपका सीनियर है, वो एमडी कर रहा है यूक्रेन से। अगर आपको यूक्रेन इस जंग किस्म जंग छिड़ी हो उधर पे। जी, जी उससे आप इस हवाले से रहनुमाई ले सकते हैं। इसके बाद बहुत से लोग हैं जिन्होंने वो किया है बाकायदा जो है ना दूसरी डिग्री। अभी अलाइड हॉस्पिटल के अंदर एक लड़का इजाद है पार्ट 2 का है। वो हमारा सर जी,
OTT कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन? सर वो तो मेरे ख्याल में 2 साल FSC के बराबर हो गया। FSC के बराबर हो गया, डिप्लोमा जितनी भी है डिप्लोमा वो जो भी FSC होगा। के बराबर कर आप देंगे। MBBS के बराबर एक आपकी डिग्री है, लेकिन आपका सिर्फ जो ट्रीटमेंट बोर्ड जो है ना वो डिफरेंट है। तो आप डिप्लोमा क्यों कर रहे हैं? आप फिर MBBS के अंदर काम करना चाहते हैं, OTT में आप काम करेंगे तो आप फिर MBBS के अंदर लग गए ना। बिल्कुल ये सर ये इस वो आपका डिग्री के एक बारे में टेक्नीशियन है, आप सिर्फ डिग्री के बारे में मैंने सुना था कि अगर हम यहाँ से अगर ग्रेजुएशन के बाद आगे पढ़ना चाहते हैं तो पहले MPhil करना पड़ता है फ्री में, और अगर फॉरेन से कहीं से करते हैं तो डायरेक्ट PhD हो जाती है। ये सही है? ये बात सही है। मेरा एक स्टूडेंट था, बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट था, दानिया। उसने BMS के बाद फौरन जो है PhD की है 3 साल। तो 3 साल की होती है, अगर यहाँ से करें तो कितने साल के? यहाँ पे अलाउ नहीं है। यहाँ पे जो है आपने पहले MPhil करना है फिर PhD करनी है। अभी जो HEC के चेयरमैन आए थे पिछले, जो उनको फारिग कर दिए गए, उन्होंने ये ऑप्शन रखा था कि आप जब डायरेक्ट PhD में जाएं और 3 साल खत्म करें। 3 साल में तो 1 साल लेकिन वो जो है ना उनका फार्मूला यहाँ पे काम नहीं आया और फिर उसको फारिग कर दिया गया। वो बहुत इस्लाहात करते हैं, लेकिन उससे जो है ना वो एजुकेशन पे बड़ा इफेक्ट पड़ना था। ये तो हर बंदा PhD होता है, तो मेजोरिटी नहीं आती है। तो हमारे यहाँ जरूरी है कि MPhil किया जाए और फिर PhD की जाए, क्योंकि वो क्वालिटी जो है ना वो नहीं आ रही जो कि आनी चाहिए। MPhil के बाद बच्चे को कुछ नहीं पता, PhD में 3 साल जब लगाता है थोड़ा रिसर्च का पता चलता है। तो ये ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप मुझसे एज अ MPhil स्कॉलर पूछें, मैंने MPhil किया हुआ है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि MPhil आप लाजमी करें, क्योंकि PhD सर एक थोड़ी सी टफ चीज़ है। तो अगर आप MPhil करके PhD की तरफ जाते हैं तो वो आपको एक स्टेप ऊपर ले आएगी ग्रेजुएशन से। आपको रिसर्च आर्टिकल्स का पता चल जाएगा, फिर आप PhD की तरफ जाएंगे तो रिलेटिवली इजी होगा। अगर आप एक ग्रेजुएट बंदा है वो डायरेक्ट PhD में जा रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि उसके लिए बेटर। ऑडियंस में से क्वेश्चन आंसर कोई ऑडियंस में से पूछे सर। थैंक यू वेरी मच। आज सब ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट टाइम जो है वो इनवाइट